महावीर भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। संक्रमण का अर्थ समझते हो? परिवर्तन हो जाना। जैसे स्त्री वेद का पुरुष वेद में संक्रमण हो जाना। कोई मिथ्या दृष्टि था, उसने स्वर्ग में देवी की आयु बांध ली, किंतु सम्य दर्शन हो गया। वो स्त्री पर्याय में ना जाकर संक्रमण होकर के आयु नहीं छूटेगी, लेकिन पुरुष हो जाएगा, अर्थात देव हो जाएगा। जैसे असाता का साता में संक्रमण हो जाना, परिवर्तन हो जाना। लेकिन आयु में परिवर्तन नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। यदि नरक आयु बांधी है तो नरक ही मिलेगा। उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकती है आयु, लेकिन आयु में संक्रमण नहीं होगा। ऐसा नहीं केवल नरक आयु बांध ली फिर देव आयु में पहुँच जाए। समझ गए ना? कितनी आयु होती है? 4, देव, मनुष्य, त्रियंच और नर की। तो जिसने जो बांधी है उसी आयु को भोगना पड़ेगा, संक्रमण नहीं होगा। एक घर से 4 व्यक्ति यात्रा के लिए निकले। एक दिल्ली चला गया, एक बम्बई चला गया, तीसरा अहमदाबाद चला गया, चौथा सिकरजी चला गया। चारों अलग अलग चले गए, अपने अपने गंतव्य पर चले गए। उसी प्रकार एक गति से 4 जीव निकले, अपने अपने परिणामों के आधार पर जिसने जैसी आयु का बंध किया उसके अनुसार चारों गतियों में चले गए। एक तो देवायु का उदय होने से देवों में चला गया, दूसरा त्रियंच आयु का उदय होने से त्रियंच गति में चला गया, तीसरा मनुष्य आयु का उदय होने पर मनुष्य गति में विदेश क्षेत्र में चला गया, और चौथा नरकायु का उदय होने से नरक गया। आयु कर्म तो नियति रूप जैसा होता है उसका आपस में संक्रमण नहीं होता। यह नियति आयु कर्म की है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सभी कर्मों के सामने किसी की नहीं, कुछ भी नहीं चलती, यह नियति है ऐसा नहीं समझना चाहिए। और कर्मों में हम कर सकते हैं संक्रमण आदि, लेकिन आयु कर्म में तो नियति है, नहीं कर सकते। हालांकि जैसा कर्म का उदय होगा वैसा ही फल मिलेगा, इसका नाम नियति है। अतः आकुलता मत करो, जैसा कर्म बंधा है वैसा भोगना पड़ेगा। इस समय मनुष्य जीवन मिला है, इस अवसर में संयम के साथ पुरुषार्थ कर लो, भविष्य सुधरेगा। मात्र काल पर डिपेंड रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी टिकट आपने ही कटाया है, इसलिए वहां जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते जब जैसा होना है सो हो जाएगा, उसके लिए आचस्य करें, ऐसा नहीं है। मात्र आयु कर्म में ऐसा है, समझ गए कि संक्रमण नहीं होता। बाकी और कर्म में अपनी चलती नहीं, ऐसा नहीं। और कर्मों पर संक्रमण आदि कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हर चीज में नियति लगा दो या काल पर डिपेंड हो जाओ, वो ठीक नहीं है। हर चीज़ों में नियति नहीं चलती और हर चीज में काल पर डिपेंड नहीं होते। मात्र एक आयु कर्म की नियति है कि जहाँ आपने बंद किया वहीं जाना पड़ेगा। उसमें भी ये है, यदि आपने व्यंतर की बांधी है तो वैमानिक में भी जा सकते, और वैमानिक आदि की बांधी है तो व्यंतर में भी आ सकते। आयु का संक्रमण तो नहीं होगा, पर आयु में फिर भी, इसे नियति नहीं कह सकते कि जैसा जो होना है वो कर रहेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। क्योंकि खदर साल भी की कहानी मिलती है। एक खदर साल नाम का भील था, उसने क्या किया, मुनि महाराज के उपदेश सुनकर के कुछ व्रत ग्रहण करना चाहा। मुनि महाराज से कहा महाराज हमें कोई व्रत दे दो। महाराज ने उसे बहुत सारे व्रत बताए पर वो कुछ नहीं ले पाया। फिर कहा एक काम करो, तुम कौए का मांस खाते हो? बोले खाता तो नहीं हूं। बोले त्याग कर दो। तो उसने खदर साल ने कौए के मांस का त्याग कर दिया। और उसे ऐसा रोग हुआ, कहते व्रतों की परीक्षा होती है नियम की, तो उसे डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें कौए का मांस ही खाना पड़ेगा, वैद्य ने बोल दिया। उसने नहीं खाया,
उसके साले बेने वाले रिश्तेदार वगैरह सब आ गए। तो एक जो उसका रिश्तेदार था, शायद उसका बहने या साला कुछ जो कुछ भी हो, आ रहा था वो रास्ते में, तो वहाँ पर एक यक्षिणी मिली। कौन मिली? यक्षिणी। बोले तुम बड़े खुश दिख रहे हो? बोली हाँ, हमारा देव आने वाला है। बोले कौन आने वाला है? बोले जिसके पास तुम जा रहे हो ना, वही तुम्हारा रिलेशन वाला, वही मर कर उसने कौवे का मांस त्याग किया है, तो आकर यक्ष बनेगा। तो उसने जा करके वहां उसको बताया कि तुम्हें यक्ष तो बनना ही है भाई, खा ले कौवे का मांस, तेरी तो नियति हो गई, तो क्या बनना है? उसने कहा अच्छा, मात्र कौवे के मांस का त्याग करने से मैं यक्ष बन जाऊंगा? उसने पूरे कौवे के मांस त्याग कर दिया, नहीं सभी मांस त्याग कर दिया, कोई मांस नहीं खाऊंगा। उसके इतना अच्छा पुण्य बढ़ा कि बेमानिक देव हो गया वो। कौन हो गया? अब वो यहां से गया, उसका साला लौट करके, तो यक्षिणी रो रही थी। बोले क्यों रो रहे हो? वो आए नहीं क्या? वो तो चले गए, उनकी आयु पूर्ण हो गई। बोले तुमने गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़ कर दिया? उन्हें बनना यक्ष था, तुमने उन्हें बता दिया, तो उन्होंने सब त्याग कर दिया। पहले कौवे का मांस त्याग करा था, पहले यक्ष बना था, सब कुछ त्याग कर दिया, अब वो यहाँ नहीं है, अब बेमानिक देव हो गए। तो मात्र नियत है, जैसा जो कुछ होना है ऐसा नहीं है। आयु तो नहीं छूटेगी, बनेगी तो देव आयु, उसमें भी उत्कर्षण किया जा सकता है, दुर्देव से अच्छे देव में जाया जा सकता है। इसलिए सब काल पर डिपेंड है, सब नियति जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। हमने अभी टिकट लिया जनरल का, पैसा दे करके हम स्लीपर का ले सकते हैं, रिजर्वेशन भी करवा सकते, बोलो ना, नहीं है क्या इतनी क्षमता? है, कर सकते। इसी प्रकार वहां पर है, अभी उसको क्या बनना था? यक्ष, व्यंतर देव में, और वैमानिक बन गया। तो ऐसे नियति कह करके कहो मत, जैसा जो होना होगा है, जो भगवान ने देखा है वही होगा। भगवान ने देखा है सो होगा, या आप करोगे सो भगवान ने देखा है? तो अपन भगवान पर डिपेंड हो गए। ऐसा नहीं, भगवान के ज्ञान में वही झलकता है जो हम करेंगे। समझ गए? आप परिवर्तित होकर करने लगो तो कुछ रखने लगेगा, सीधी सी बात है। परिवर्तन आप पर डिपेंड है। इसलिए कभी क्या ना करो, नियति पर मत बैठो, काल पर डिपेंड मत हो। इस अवसर में संयम के साथ पुरुषार्थ कर लो। इस समय मनुष्य जीवन मिला है, भविष्य सुधरेगा, मात्र काल पर डिपेंड रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी टिकट आपने ही कटाया है, इसलिए वहां तो जाना ही पड़ेगा। जो आपने आयु बांध ली वो आयु तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानी तो निर्विकल्पता इष्ट, ज्ञानी को निर्विकल्प रहना अच्छा, अज्ञानी को विकल्पों में जीना अच्छा लगता है, ज्ञानी को निर्विकल्प रहने में अच्छा लगता है। रोगी को आरोग्य इष्ट है, कोई रोगी है तो उसे स्वास्थ्य लाभ प्रिय है, वो क्या चाहेगा? मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। जो हानिकारक पदार्थ है उन्हें एक बार बताने के उपरांत उसे छोड़ो, यह बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती, तथा इतनी ही बार खाओ, यह भी कहने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं सावधान रहता है, क्योंकि उसे आरोग्य इष्ट है, अतः वह स्वयं हर पल जागृत रहता है, विवेक से कार्य करता है, क्या लेना क्या नहीं लेना इसका स्वयं ध्यान रखता है। हाँ, बच्चों की बात अलग है, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त होने के बाद बच्चा नहीं रहता, उसमें तो जगत पूज्य बनने की सामर्थ्य है। उसी प्रकार ज्ञानी को निर्विकल्प होना इष्ट है, मुक्ति इष्ट है, अतः उसके अनुरूप विवेक पूर्वक सावधानी के साथ विकल्पों से दूर रहता है। मायने समझे? जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है उसे एक बार बता दो कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कितनी बार खाना कितनी बार नहीं खाना, किसका सेवन नहीं करना, उसे बार बार नहीं बताना पड़ता कि उसे स्वस्थ रहना है, उतना ही खाएगा, उतनी बार ही खाएगा, वही खाएगा, जिससे बचा उससे बचा जाएगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे ज्ञानी एक बार समझ लेता है किससे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को, उन चीज़ों को छोड़ देता है और हमेशा निर्विकल्प होकर के जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वह हमेशा निर्विकल्प रहना चाहता है।
ज्ञानी वही है जो हे उपाधि को जान करके हे को छोड़ देता है, उपाधि को ग्रहण कर लेता है। हकीकत तो ये है, निर्विकल्प के लिए ही सब साधना होती। मोक्ष मार्ग विकल्पों का नहीं होता, मोक्ष मार्ग निर्विकल्प होने का होता है। और जितना परिग्रह होगा उतने विकल्प होंगे, और जितना कम परिग्रह होगा उतने कम विकल्प होंगे। समझ गए? आचार्य का जीवन हम लोगों ने देखा, निर्विकल्प, उठाया पीछे कमंडल, चल दिया, कोई विकल्प नहीं। एक अलग प्रकार का उनका जीवन रहा। तो संयम लेने का अर्थ ये निर्विकल्प जीवन जीना। संयम लेने के बाद विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, तो क्या जीवन? जीवन तो निर्विकल्पता का होता है। तो ज्ञानी को क्या इष्ट है? इष्ट माने प्रिय। क्या प्रिय है? निर्विकल्प रहना। कर्म निजरा उपाधि, कर्म निजरा उपाधि। मोक्ष मार्ग में सबसे उपाधि चीज क्या है? कर्म की निर्जरा, क्योंकि उसी से आगे क्या होना है? मोक्ष। उपाधि माने ग्रहण करने योग्य क्या है। पैर में यदि कांटा गड़ जाता है तो उसमें दिखता नहीं, पैर साफ करने पर दर्द तो महसूस होता है, लेकिन कांटा कहाँ पर यह दिखता नहीं है। थोड़ा सा हाथ से स्पर्श करने पर कांटा कहाँ है यह पता चलता है। जहाँ कांटा लगा होता है वहाँ दर्द महसूस होता ही है, उससे भी पता चल जाता है। पश्चात जहाँ कांटा लगा है वहाँ पिन से कुदेरने पर कांटा हिलता है, लेकिन हाथ से पकड़ में नहीं आता। सोचो, यह जो अभी अभी एक आध घंटे पहले पैर में कांटा लगा हुआ था वही हाथ में नहीं आ रहा है, तो अनंत काल से गड़े हुए कर्म रूपी कांटे वे कैसे यूं यूं करने से निकल जाएंगे क्या? हैं? यदि कांटा बहुत भीतर गड़ जाए तो वह कांटा बाएं से जाकर ऐसा बैठ जाता है कि सहजता से निकलता ही नहीं है। वह कांटा कहता है मेरा दर्शन ही दुर्लभ है, निकालना तो ठीक है, ढूंढ लो हमें कहाँ गया, अंदर मसल्स में घुस जाता है वो। जब तक पुलटिस नहीं लगाएंगे तब तक वह स्थान नरम नहीं पड़ता। समझ रहे ना? आटा वगैरह हल्दी वगैरह क्या करते इसको उसमें चिपका देते हैं, पुलटिस वगैरह, तो उससे क्या होता है अंदर अंदर वो काम करता है। जब 8-12 घंटे तक लगातार उसमें पुलटिस से गर्मी पहुंच जाती है तो वह स्थान मुलायम होने से थोड़ा सा दबाने पर यूं ऊपर आ जाता है, पश्चात उसका दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार जब तक द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी पुलटिस नहीं बांधेंगे तब तक भीतरी कर्म का कांटा बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखना, यदि भीतर कांटा टूट जाता है तो चाई का रूप ले लेता है। चाई समझते हो आप लोग? हाँ, कांटा तो गायब हो जाता है और वह स्थान कठोर हो जाता है, चलने में भी परेशानी होती। इसी प्रकार कर्म रूपी कांटे बहुत दिनों के हैं, वे आपको चलने नहीं देते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए भी यही उपाय है कि ध्यान रूपी पुलटिस लगाओ या लंगड़ा कर चलो अथवा ऑपरेशन कराओ। कभी कभी पंजे में चाई हो जाती है तो चल ही नहीं सकते, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। आचार्य संबोधन करते हुए कहते हैं कि संसारी प्राणी पैर के कांटे की तो चिंता करके एन केन प्रकार बाहर निकालने का भरसक प्रयास करता ही है, लेकिन कर्म रूपी कांटों को निकालने की कोई चिंता भी नहीं करता। जो इन कर्म रूपी कांटों को निकाल लेते हैं उनको बाहर के कांटों को लगने का तत्संबंधी दुख दर्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः भव्य प्राणियों, कर्म को बाहर निकालने का प्रयास करो। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जब कोई के पैर में कांटा लग जाता है तो वह कभी कभी दिखाई नहीं देता कहाँ पर है, चुपता तो है पर दिखाई नहीं देता। उसे जैसे तैसे पुलटिस आदि लगा करके उस स्थान को गर्म करते हैं, उसे दबा करके उसको बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर अनादिकाल से कांटा लगा हुआ है, कर्म के कांटे, वो कैसे निकलेंगी? दिखाई नहीं देते कितने लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। उसी तो शुक्ल ध्यान की पुलटिस लगाओ फिर दबाओ, ऐसी कर्म निजरा कर्मों की जाती है। इसलिए जैसे कांटे को निकालना अनिवार्य होता है वरना आगे चल करके शरीर में कष्ट होता है,
वैसे जो कर्म बने उनकी नजरा करो, वरना संसार में चारों गतियों में दुख उठाना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी को हमेशा कर्म जरा के बारे में सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कर्म नजरा ही उपादेय है। कर्म की नजरा करना ही प्रथम लक्ष्य है। अब जिस विधि से कर्म की नजरा हो जाए उस विधि से कर्म करो। कोई भी परिचय सहन करो, उससे नजरा होगी। उष्ण परिचय, शीत परिचय आदि ये सब कर्म नजरा के साधन है। कोई कटु शब्द बोल जाए तो सुन लो भैया, कोई प्रशंसा करे सुन लो भैया, कोई निवेदन करे सुन लो भैया, कोई निवेदन नहीं करे सुन लो भैया। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये सब समता भाव रखो, उसमें कर्म की नजरा के अलावा और कुछ भी नहीं। मोक्ष महर्षि का नाम है, जैसे बने वैसे कैसे करो, कर्म की नजरा करते चले जाओ, यही मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए भव्य आत्माओं को कर्म की नजरा करने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। बस आज का स्वाध्याय इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय।